मंगलवार का ससुराल। अरे बेटा, तुम तो वर्मा जी की बहू हो ना। देख रहे हैं बड़ी देर से यहाँ पर आंखें बंद किए बैठी हो। क्या बात है, कोई समस्या है क्या बेटा? अब क्या बताओ पंडित जी, समस्या जो भी है आप ये समझ लीजिए इस मंदिर से ही शुरू हुई है, इसलिए हाथ जोड़कर बैठी हूँ कि भगवान मेरी समस्या को खत्म कर दे। हम कुछ समझ नहीं पा रहे बेटा। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? पंडित जी, नाम तो मेरा शुभा है, लेकिन क्या बताऊं, जब से शादी होकर इस घर में आई हूं ना, कुछ भी शुभ नहीं हो रहा मेरे साथ। अब सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। अरे बेटा, तुम क्या बोल रही हो? जरा खुल कर बताओ, बात क्या है? पंडित जी, आप बस ये समझ लीजिए धर्म खतरे में है और धर्म की रक्षा के लिए अब आपको ही कुछ करना होगा, वरना मेरे ससुराल वाले ऐसे ही धर्म के नाम पर पागलपन करते रहेंगे। शुभा की बात सुनकर अब तो पंडित जी का भी सर चकराने लगा था, और शायद आपका भी। मंदिर से ऐसी कौन सी समस्या उत्पन्न हो गई जिसने शुभा के जीवन में सब अशुभ अशुभ कर दिया? अगर आपके मन में भी यही बात आ रही है ना, तो इस बात को जानने के लिए आपको थोड़े दिन पीछे की कहानी दिखाते हैं, तभी तो आपको पता चलेगा कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ था। कुछ दिन पहले। पंडित जी, पिछले 20 साल से मैं रोज मंदिर में दिया जलाने आती हूँ, लेकिन पता नहीं मेरे पूजा पाठ में ऐसी क्या कमी रह गई है कि घर में कुछ भी शुभ होता ही नहीं। अरे बहन जी, ऐसी बात क्यों कर रही हैं आप? अगर समस्या है तो उसका समाधान भी है। आप पहले समस्या बताइए, हम यहाँ बैठे समाधान के लिए। बस पंडित जी, आपका आशीर्वाद रहेगा तो समस्या से पार भी निकल जाएंगे। अब देखिए, बड़ी उम्मीद से बहू लेकर आए थे, सोचा था बेटे के भाग्य से बहू का भाग्य जुड़ेगा तो शायद जीवन में कुछ तरक्की होगी, लेकिन न जाने भगवान की दृष्टि ही नहीं पड़ रही मेरे बेटे के ऊपर। उसकी कोई ढंग की नौकरी लगती ही नहीं। 8 महीने काम करता है, फिर उसके बाद परेशान होकर नौकरी छोड़ देता है। अब हम तो समझ ही नहीं पा रहे कि इकलौता बेटा है, आखिर कब तक यहाँ वहाँ नौकरियां बदलता रहेगा। दूसरी तरफ गांव में हमारी एक पुश्तैनी जमीन है जिस पर सालों से झगड़ा चल रहा है। बड़ी उम्मीद थी हमें कि हम लोग केस जीत जाएंगे तो बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा, लेकिन उस पर भी तारीख पर तारीख लगती जा रही है। पानी की तरह पैसा बहाया है, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आ रहा पंडित जी। ऐसा लगता है जैसे जीवन में सब कुछ अमंगल ही हो रहा है। देखिए बहन जी, जीवन में समस्याओं का आना जाना तो लगा रहता है। अपने विश्वास भक्ति के दम पर मनुष्य चाहे तो बड़ी से बड़ी समस्या भी पार कर सकता है। और अभी आपने कहा ना कि आपके जीवन में सब कुछ अमंगल हो रहा है, तो आपको अपने जीवन में मंगल लाने के लिए मंगलवार का उपवास करना होगा। हर मंगलवार के दिन बजरंगबली की पूजा अर्चना उपासना कीजिए। दिन भर उपवास रखकर भगवान को बढ़िया अनुष्ठान से भोग लगाइए और उसके बाद भोजन ग्रहण करिए। भगवान बजरंगबली अपने भक्तों को कभी भी खाली हाथ नहीं छोड़ते। अरे आपके सब बिगड़े काम बन जाएंगे, देखना। वाह पंडित जी, ऐसा लग रहा है आपने जैसे समस्याओं से बाहर जाने की राह दिखा दी हो। ठीक है, इसी मंगलवार से मैं उपवास रखना शुरू कर देती हूँ। घर आकर सुनते हैं जी, मैं कह रही हूँ वर्मा जी सुन रहे हैं या बस समाचार में ही ध्यान लगाकर बैठे रहेंगे? अरे भाग्यवान, सुन ही रहे हैं पिछले 30 सालों से। बताइए, अब क्या नई खबर लेकर आई हैं आप? देखिए, मैं जानती हूँ आप भी मेरी तरह सूरज की नौकरी और गांव वाली जमीन के लिए बहुत परेशान रहते हैं, लेकिन खाली परेशान रहने से थोड़ी ना कुछ होगा। मैं समस्या का समाधान लेकर आई हूँ। देखो, पंडित जी ने बताया है कि अगर हम लोग मंगल का व्रत रखें तो उससे हमारे घर की जितनी भी समस्याएं हैं ना, उसका समाधान हो सकता है। वैसे भी भक्ति में बहुत शक्ति होती है। मैंने तो सोच लिया है कि सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि आप भी मेरे साथ मंगलवार का व्रत रखेंगे। अरे भाग्यवान, दुनिया भर की बीमारियों ने घेर रखा है मुझे। थायराइड, बीपी, शुगर, दिन भर में चूरन की गोली की तरह 4-4 दवाइयाँ चाटनी पड़ती है मुझे। उपवास रखना मेरे बस का नहीं है। हम तो भाई बस तुम्हारे साथ मंदिर में बैठकर हाथ जोड़ लिया करेंगे। तुम करो उपवास तन से, हम मन से तुम्हारे साथ हैं। मम्मी, आप टेंशन मत लो। पापा आपके साथ उपवास नहीं रखते तो क्या हुआ, मैं आपके साथ मंगलवार के दिन उपवास रखूंगी। बेटा शुभा, वैसे तो तुम्हारी अभी कुछ दिन पहले ही शादी हुई है, लेकिन सही गलत बताना तो हमारा फर्ज है ना। देखो, पति की तरक्की उन्नति के लिए जब पत्नी पूजा पाठ करती है ना, तो उसका फल भगवान बहुत जल्दी देते हैं। हमारी बात मानो तो तुम भी हमारे साथ मंगलवार का व्रत रखने लगो। भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द तुम्हारी सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। ठीक है मम्मी जी, मुझे कोई समस्या नहीं है। मैं भी आप लोगों के साथ मंगलवार का उपवास किया करूंगी।
तो अब तय हो गया था कि मंगलवार के दिन घर में सभी औरतें यानी कि वंदना जी, उनकी बेटी दिव्या और बहू शुभा सभी लोग उपवास करेंगे सोमवार की रात। कल मंगलवार है और कल के दिन हम सबको उपवास करना है। मुझे याद है, आप चिंता मत करिए मम्मी जी, मैं कल उपवास रहूंगी। लेकिन बेटा पूरा दिन का उपवास करने के लिए शरीर में ताकत भी तो होनी चाहिए। तो ऐसा कर आज शाम का खाना ना थोड़ा ज्यादा और भारी बनाना। ये जो रोज नॉर्मल सा रोटी सब्जी बनाकर रख देती है ना, आज उससे काम नहीं चलेगा। तो आप ही बताइए माँ जी, फिर क्या बनाना है, मैं बना देती हूँ। बेटा ऐसा कर, शाही पनीर, छोले चावल और बादाम का हलवा और उसके साथ रायता और सलाद भी बना लेना। सब लोग अच्छे से खा लो, तभी तो कल पूरा दिन भूखा रहने के लिए शरीर में ताकत बनेगी। और बेटा बड़े बूढ़े कह गए, भूखे पेट तो भजन भी नहीं होता, इसलिए आज रात को सब अपनी टंकी अच्छे से फुल कर लेना। तो समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? बिल्कुल ठीक कह रही हो मम्मी आप। आज तो कुछ स्पेशल बनना ही चाहिए, आखिर कल पूरे दिन भूखे रहना है हम लोगों को। मैं तो भाई जमकर खाने वाली हूँ आज। सास की बात मानकर बहू शुभा ने सबके लिए खाना बनाकर तैयार कर दिया था। डिनर करने के बाद, बहू मैंने तुझसे कहा था ना आज खाना थोड़ा एक्स्ट्रा बनाना। खाना बचा है ना, सब खत्म तो नहीं कर दिया? नहीं नहीं माँ जी, मैंने खाना तो एक्स्ट्रा बनाया था और बचा हुआ खाना मैं ले जाकर फ्रिज में ही रख रही हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा इस बचे हुए खाने का माँ जी करेंगी क्या। ओह अब समझ में आया, कल पूरा दिन मेरा उपवास रहेगा ना, तो लगता है माँ जी ने एक्स्ट्रा खाना इसलिए बनवाया है ताकि ये बचा हुआ खाना खाकर ही कल ससुर जी और सूरज भी अपना काम चला ले। उपवास के दिन माँ जी नहीं चाहती है कि मैं पूरा दिन रसोई में काम करूं। वैसे परिवार बहुत अच्छा मिला है मुझे, बिना कुछ कहे माँ जी मेरे मन की सारी बातें समझ जाती हैं। शुभा ने खुशी खुशी बचा हुआ खाना रसोई में से हटाकर फ्रिज में रख दिया था। रात के 10:30 बजे तक उससे सारा काम निपटा दिया था और उसके बाद आराम से अपने कमरे में जाकर लेट गई थी। रात को 12 बजे जब वो बाथरूम के लिए उठी तो उसने देखा कि उसकी सास और ननद दिव्या डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रही हैं। अरे मम्मी जी क्या हुआ, आप लोगों ने तो डिनर कर लिया था ना, फिर इतनी रात को फिर से खाना क्यों खा रहे हैं आप लोग? क्या भाभी आप भी, आपको बताया था ना मम्मी ने कि कल हम लोगों का फास्ट है। अब आपने तो 8 बजे डिनर बना दिया था। आप समझ भी रहे हो कितने घंटे का उपवास हो जाता हमारा, इसलिए मैंने और मम्मी ने एक्स्ट्रा खाना बनवाया था आपसे। चलो अब बचा हुआ खाना हमने खाकर ख़त्म कर दिया है, अब कल के दिन आराम से पूरा दिन उपवास रख पाएंगे। ये कैसे आपशी लोग हैं? उपवास के नाम पर एक रात पहले इतना खाना कौन ठूसता है? मुझे क्या, जल्दी से जाकर सो जाती हूँ, फिर सुबह भी जल्दी उठना है। बहू शुभा जाकर अपने कमरे में सो गई। सवेरे 8 बजे। बहू अभी तक चाय नहीं बनी तुम्हारी, देख पी रही हो कितना टाइम हो गया है। मैं तो इसलिए चाय बनाकर आपके पास नहीं लाई क्योंकि आपका उपवास है ना आज, मुझे लगा शायद आप पूजा करने के बाद ही चाय पियेंगी। अरे बेटा चाय और पानी में कोई अंतर थोड़ी ना होता है। अब अगर आदमी सुबह उठकर पानी